मित्रों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में आज हम रत्नों की बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कुंडली में यदि कोई महत्वपूर्ण भावों के स्वामी जब निर्बल होते हैं या पीड़ित होते हैं तो उन्हें बलि करने की आवश्यकता होती है और उनके लिए हम विभिन्न प्रकार की रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से एक रेमेडी रत्न धारण करना होता है। रत्नों में आज हम पुखराज एक महत्वपूर्ण रत्न है जो गुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति को बलि करने के लिए धारण किया जाता है। आइए आज हम देवगुरु बृहस्पति के इस रत्न पुखराज को किन किन जातकों के द्वारा धारण किया जा सकता है। मित्रों, जो पुखराज है वह मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न के जातकों के ही द्वारा धारण किया जा सकता है। पुखराज वृषभ लग्न, मिथुन लग्न और कन्या लग्न, तुला लग्न, इसके अलावा मकर और कुंभ लग्न के जातकों द्वारा धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन लग्नों में बृहस्पति मारक ग्रह का कार्य करता है। रत्न जब भी धारण किए जाते हैं तो हमें सिर्फ कारक ग्रहों को बलि करने के लिए ही धारण करना चाहिए। यदि हम मारक ग्रहों, जिन लग्न की कुंडलियों में कोई ग्रह मारक हो और उसका अगर हम रत्न धारण कर लेते हैं तो उसके अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो हम पुखराज की बात करते हैं। सबसे पहले मेष लग्न में हम पुखराज क्यों धारण करें इस पर चर्चा करते हैं। मेष लग्न में जो बृहस्पति होता है वो भाग्येश होता है, नवमेश होता है। तो यदि यहाँ बृहस्पति देव निर्बल अवस्था में हो, पाप ग्रहों के साथ हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, नीच हो, अस्त हो, तो हमें पुखराज रत्न को धारण करना चाहिए। यहाँ हमें अपने भाग्येश को बलि करना होता है, इसलिए हमें पुखराज को धारण करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम यहाँ हमारा नवमेश, हमारा बृहस्पति मेष लग्न में यदि पीड़ित है तो हमारा भाग्य हमें साथ नहीं देगा। हम मेहनत तो खूब करेंगे लेकिन भाग्य के साथ न देने से उसका उतना परिणाम हमें नहीं मिलता। इसलिए हमें बृहस्पति को बलि करने के लिए पुखराज को धारण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मेष लग्न के बाद कर्क लग्न। कर्क लग्न में हम पुखराज क्यों धारण करें। कर्क लग्न में जो बृहस्पति होता है इसमें भी वह भाग्येशी होता है। मीन राशि होती है नवम भाव में, और यदि कर्क लग्न में बृहस्पति निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, युत हो, अस्त हो, नीच हो या पापकर्त्री हो, तो हमें कर्क लग्न में भी पुखराज धारण करना चाहिए, जिससे हमारा भाग्येश प्रबल होगा और हमें कम मेहनत के साथ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब इसके बाद हम सिंह लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न में जो बृहस्पति होता है वो त्रिकोणेश पंचमेश होता है। पंचमेश अर्थात संतान का कारक, बुद्धि का कारक, विवेक का कारक और अनसर्टेन गेन का कारक होता है। यहाँ हमें अगर बृहस्पति सिंह लग्न में निर्बल हो, पापग्रस्त हो, पापदृष्ट हो या पापकर्त्री हो, अस्त हो, नीच हो, तो हमें यहाँ पुखराज धारण करना चाहिए। जिससे अगर हमारा पंचमेश प्रबल होगा, हमारा बृहस्पति प्रबल होगा, तो हमारी डिसीजन पावर बढ़ जाएगी और हम समय पे अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए हमें सिंह लग्न वालों को यदि बृहस्पति कमज़ोर है और बृहस्पति को प्रबल करना है तो उसे पुखराज धारण करना चाहिए। अब हम सिंह लग्न के बाद वृश्चिक लग्न वालों जातकों पर आते हैं। वृश्चिक लग्न में बृहस्पति दो शुभ भावों का स्वामी है। एक तो वो धनेश भी है और दूसरा पंचमेश है।
हमें हमारे इस वृश्चिक लग्न वाले जातकों के यदि बृहस्पति निर्बल हो, अस्त हो, पाप पीड़ित हो, पाप कर्त्री हो या नीच के हों, तो उन्हें पुखराज जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि इस लग्न में यदि बृहस्पति हमारे कमज़ोर हुए तो धन की स्थिति हमारी वीक हो जाएगी, हमारी डिसीजन पावर, संतान की स्थिति, अनसर्टेन गेन की स्थिति आदि, विवेक, ये सब भी हमारे शिक्षा का भाव होता है, पंच मुख्य भाव उसका शिक्षा का ही होता, शिक्षा में हमारे रुकावटें आएगी। इसलिए वृश्चिक लग्न के जातकों का बृहस्पति यदि निर्बल है तो उन्हें पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। इसके बाद हम धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न में जो बृहस्पति होता है वो स्वयं लग्नेश होता है और चतुर्थेश होता है। यहाँ एक योग कारक ग्रह कहलाएगा बृहस्पति, और यदि यहाँ पर बृहस्पति नीच हो, अस्त हो, पाप ग्रहों से दृष्टियुक्त हो, पापकर्त्री हो, तो बृहस्पति के इस रत्न पुखराज को धनु लग्न के जातकों को अवश्य धारण करना चाहिए, ताकि उनका व्यक्तित्व का में निखार आएगा। और चतुर्थेश निर्बल होगा तो सब सुविधाएं, सुख सुविधाएं, जमीन जायदाद, मकान, भूमि, भवन, माता का सुख आदि, मानसिक शांति, घर का सुख आदि भी उन्हें प्राप्त होगा, क्योंकि उनका बृहस्पति प्रबल हो जाएगा तो ये सब सुविधाएं उन्हें मिलने लगेंगी। इसलिए धनु लग्न के जातकों को पुखराज अवश्य धारण करना चाहिए। अब हम अंतिम जो द्वादश जो लग्न होते हैं उनमें अंतिम लग्न मीन लग्न के जातकों की बात करते हैं। मीन लग्न में जो स्वामी होते हैं वो भी बृहस्पति होते हैं, और इसमें भी एक केंद्र का स्वामी और होता है, दशमेश भी होता है यहाँ बृहस्पति, और लग्नेश भी होता है। यदि यहाँ बृहस्पति पापग्रस्त हो, पापदृष्ट हो, नीच हो, अस्त हो या त्रिक भाव में हो, तो उन्हें बृहस्पति के इस रत्न को अवश्य धारण करना चाहिए, ताकि उनका लग्नेश, उनका व्यक्तित्व को निखार मिलेगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और प्रोफेशन की स्थिति उनकी में स्टेबिलिटी आएगी, और समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा में भी को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। इस तरह से हमने पुखराज द्वादश भावों में किन किन लग्न के स्वामियों को किन किन लग्नों में पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं, वो बताया। अब हम बताते हैं कि बृहस्पति के इस रत्न पुखराज को किस तरह से हम धारण करें। पुखराज 5 रत्ती से लेकर 7 रत्ती तक उनको क्रय करना होगा, सर्टिफाइड होना चाहिए, ये खातरीमंद स्थिति पुखराज की हो ये देखना होगा, अच्छी शॉप से उनका परचेस करना चाहिए, सर्टिफाइड हो। साथ ही जो पुखराज है येलो सफ़ायर, उसको स्वर्ण की अंगूठी में या पीतल कम स्वर्ण की अंगूठी यदि हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो पीतल की अंगूठी में उसे बनवाना चाहिए, पहनना चाहिए। और पुरुषों को यह सफ़ायर, यह पुखराज सीधे हाथ की, राइट हैंड की तर्जनी उंगली में पहनना है, एवं महिलाओं को उल्टे हाथ की तर्जनी उंगली में इसे पहनना है। इसे गुरुवार को शुक्ल पक्ष में शुभ मुहूर्त में सुबह के समय धारण करना चाहिए 8 बजे के पूर्व, और इसे कच्चे दूध या गंगा जल से इसे साफ करके धोकर धारण करना चाहिए। धारण करने से पूर्व बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पत्ये नमः की 1 माला का जप कर लें और अपने पूजा स्थल पर बैठकर वहीं धारण कर लें शुभ मुहूर्त में, शुभकामनाओं के साथ इस तरह से धारण करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और इसका आपको पूरा लाभ मिले इसकी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। नमस्कार।